को देखा होगा, उसका फ्लो चार्ट होता है। इफ यस तो ये करेंगे, नो तो ये करेंगे, ठीक है ना। तो वो पॉसिबिलिटीज को कंसीडर करते हैं ना। अगर यस हुआ तो ये करना है, नो हुआ तो ये करना है। तो आपको लेयर्स में सोचना पड़ता है, ठीक है। और जब तक आप कुछ मल्टीपल लेयर्स में नहीं सोच पाते हो, कम से कम 3 4 5 लेयर में, तब तक आप लॉजिकली नहीं सोचते। और लॉजिकली आप लेयर्स में जब सोचना शुरू करते हो तो फिर आपके लिए कोई भी चीज मुश्किल नहीं रह जाती है। दिमाग में ही बहुत सारी कैलकुलेशन, बहुत सारी चीजें आप कॉन्सेप्ट कर लेते हो। डायमेंशंस में सोचना पड़ता है आपको, कई लेयर्स में। अब ये सोचिए कि आप आईएएस बनेंगे, ठीक है, ओके। तो आपके पास कितने डायमेंशंस होंगे काम करने के लिए? कहीं एजुकेशन डिपार्टमेंट है, तो कहीं इरिगेशन डिपार्टमेंट है, तो कहीं क्या नाम है रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, तो कहीं पे जेल केसे आ रहा है, कहीं क्रिमिनल केसेस आ रहे हैं, कहीं सिविल आ रहा है, कहीं कुछ आ रहा है, कहीं कुछ लॉ एंड ऑर्डर आ रहा है, कहीं पॉलिटिकल प्रेशर है, कहीं कुछ है ना। एन नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर, एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज। और आपको डील भी करना है सबसे, बिकॉज यू आर द मैनेजर। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्या होता है? दैट इज द मैनेजर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, राइट। एक तरह से वो सीईओ है किसका? जैसे किसी कंपनी का सीईओ होता है, उसी तरह से वो डिस्ट्रिक्ट का सीईओ है। और इसी तरह से बहुत बार आपको किसी का सीईओ भी बड़ी कंपनी का बना दिया जाता है। लेकिन एक डिस्ट्रिक्ट को मैनेज करना आसान नहीं है। हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह के लोगों से डील करना होता है, उनकी प्रॉब्लम्स हैं, ग्रीवेंसेस हैं, और वो उन सब चीज़ों को मतलब अपनी ड्यूटी को ध्यान में रखते हुए एमिकेबल तरीके से सॉल्यूशन निकालना है। इट्स नॉट अ इजी थिंग टू डू। तो कई मल्टीपल लेयर्स में आपको ध्यान में रखना पड़ता है। आपको लॉ एंड ऑर्डर को भी ध्यान रखना है, आपको लॉ को भी ध्यान रखना है, आपको लोगों के सेंटिमेंट्स भी ध्यान रखना है। तो कई मल्टीपल लेयर में आपके कॉन्सिक्वेंसेस को, जो आप एक्शन लेने जा रहे होते हो, उसके कॉन्सिक्वेंसेस को आपको सोच के चलना पड़ता है। इफ आई हैव टेकन दिस डिसीजन, व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दैट? ये लॉजिकली सोचना पड़ेगा। सामने वाले के रिएक्शन को प्रिडिक्ट करना पड़ता है कि ये ग्रुप, पर्टिकुलर ग्रुप, ये इंटरेस्ट ग्रुप, ये प्रेशर ग्रुप कैसे काम करेगा इस पे। नहीं तो आपके एक डिसीजन से दंगे हो सकते हैं, आपके एक डिसीजन से लाखों जिंदगियां जा सकती हैं, आपके एक डिसीजन से डिजास्टर मान लो आ गया, और उसको अगर आपने ठीक से मैनेज नहीं किया आपने, तो दुनिया भर की तरह शादी और दुनिया भर की तबाही हो सकती है, राइट। तो मल्टीपल लेयर में सोचने के लिए इसीलिए ये सब रीजनिंग, एप्टीट्यूड, सी सेट, ये सब इंट्रोड्यूस किया गया है, ताकि आपको एक बेसिक प्रिमिटिव लेवल पे आप कम से कम मल्टीपल लेयर में सोचना सीख सकें। बात समझ में आ रही? ये बहुत जरूरी चीज है भाई। आप लोग इसको मतलब हल्के में ना लिया कीजिए कि ये मैथ नहीं है, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नहीं है। ये एक्चुअल में आपको लेयर्स में सोचना सिखा रहा है, रैशनली सोचना सिखा रहा है। रीजनिंग क्या है? रैशनल तरीके से आप सोचो, लॉजिकल सोचो, एन डायमेंशंस में सोच सको, एप्टीट्यूड लगाओ, अपना दिमाग लगाओ, सिरा पकड़ना सीखो, प्रॉब्लम की तह तक पहुंचो, उसमें क्या क्या आपके पास रिसोर्सेज हैं उनको देखो, फिर फाइंड क्या करना है, उससे सोल्यूशन क्या निकालना है उसको सोचो, बेस्ट टूल्स अप्लाई करो, ठीक है, बेस्ट माइंड अप्लाई करो, और फाइनल सोल्यूशन निकालो। यही तो है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द रिसोर्सेज यू हैव, what is the question in hand, what is the problem in hand, what we have to find out, what will be the final solution, that you have to think। यानी हमारी बात समझ में? तो इसलिए इसको मैथ या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या रीजनिंग ना समझो, सी सेट को। इसको एक डिसीजन मेकिंग समझो, इसको एक प्रॉब्लम सॉल्विंग समझो, और उसी अप्रोच से इस पे काम करो। समझ में आ रही बात? ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।